हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7। यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के बारे में कुछ टॉपिक्स एंड कुछ बहुत बढ़िया सा न्यूमेरिकल। तो पहले देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होते क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होते हैं और एवरेज एक्सीलरेशन क्या होते हैं वो देखो। तो पहले आप लोगों को ये सब टॉपिक पहले भी मिल चुका है, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए क्या था। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट, वेलोसिटी इज चेंजिंग इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर सो स्मॉल टाइम इंटरवल में भी, मतलब कोई भी वेलोसिटी जब चेंज हो रहा है उसका टाइम इंटरवल जो है वो कितना भी छोटा हो, अगर वेलोसिटी चेंज का जो रेट है वो अगर यूनिफॉर्म हुआ तो उस बॉडी को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मूविंग बॉडी। मैं फिर से एक रिपीट कर रहा हूँ। सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट, मैं इस ग्राफ के हिसाब से अगर देखूंगा आप लोगों को, तो यहाँ पे देखो, सपोज एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से सपोज इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहे हैं, तो ये सपोज एक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ है, 0 से लेके ए से होके ऐसे सपोज बी तक चला गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने सपोज अगर ये लाइन देखेंगे तो आप लोग कहीं पर भी यहाँ पर स्लोप देखोगे तो सपोज यहाँ पे 0 सपोज सेकेंड में इसका स्टार्ट हुआ था, सपोज इस t1 टाइम में से ये यहाँ पे पहुँचा है और इसका वेलोसिटी था u1। सपोज यहाँ पे t2 लिया हुआ है, इसका सपोज वेलोसिटी यहाँ पे t2 के टाइम पे क्या हुआ है, वेलोसिटी सपोज u2 हुआ है और कितने टाइम में है t2, मतलब सपोज 0 से t1 में जो ये जो टाइम इंटरवल है इसको सपोज मैं ले लेता हूँ 1 सेकेंड के हिसाब से। अगर इस 1 सेकेंड में अगर उसने सपोज वेलोसिटी इंक्रीज हो गया 10 मीटर पर सेकेंड तक, विदिन 1 सेकेंड वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, 0 से सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। फिर से सपोज t1 से t2 नेक्स्ट 1 सेकेंड अगर मैं ले लेता हूँ तो टाइम इंटरवल टू इक्वल हो गया। सपोज अभी वेलोसिटी चेंज हो रहा है u1 से u2 और सपोज u2 में हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या है, पहले 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, 1 मीटर पर जो है 10, 0 to 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड हुआ। अगर नेक्स्ट 1 से t1 1 सेकेंड से 2 सेकेंड से देखेंगे, टाइम इंटरवल के जो है वो कितना हुआ, 2 माइनस 1, मतलब क्या हुआ, ये 1 सेकेंड हुआ। फिर से नेक्स्ट 1 सेकेंड में सपोज इसने फिर से यहाँ से जो है फिर से 10 मीटर पर सेकेंड और इंक्रीज हो गया, मतलब यहाँ पे सपोज 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो मतलब क्या हुआ, 10 करके इंक्रीज हो रहा है पर सेकेंड्स। तो इस टाइप के हम लोग एक्सीलरेशन बोलेंगे, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। और यहाँ पे इसलिए क्या बोला है, वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट, मतलब चेंज तो होना ही होगा वेलोसिटी, लेकिन इक्वल अमाउंट पे होना होगा एंड इक्वल टाइम इंटरवल में होना होगा। इक्वल टाइम इंटरवल मतलब 1 सेकेंड ले लो और वेलोसिटी जब चेंज हो रहा है वो भी सपोज यूनिफॉर्मली हो जा रहा है। तो अभी जो बोला आप लोगों को, सपोज पहले 1 सेकेंड में 10 सेकेंड इंक्रीज हुआ, फिर से नेक्स्ट 1 सेकेंड में और 10 सेकेंड, फिर से सपोज मैं 30 सेकेंड लेता हूँ, उसका भी 20 सपोज 20 सेकेंड से 30 सेकेंड तक हो गया, मतलब क्या होगा, 0 से 10, फिर से 10 से 20 से फिर से 30, तो ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप के मोशन का हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अभी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ जो होगा वेलोसिटी चेंजेस जो होगा वो अनइक्वल अमाउंट पे होगा, लेकिन टाइम इंटरवल हम लोग इक्वल ही लेंगे। मतलब यहाँ पे जो है टाइम इंटरवल जो 1 सेकेंड ले रहा था, सपोज 0 से 1 सेकेंड ये 10 हो गया था, सपोज नेक्स्ट 1 सेकेंड में, मतलब एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड सपोज इसका वेलोसिटी 20 नहीं हो गया, सपोज 15 हो गया, मतलब पहले 1 सेकेंड में कितना इंक्रीज हो गया, और सपोज 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। दूसरे 1 सेकेंड में जो है सेकेंड में उतना वो कितना हुआ, सपोज 15 मीटर पर सेकेंड हुआ, मतलब 5 क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। उस टाइप की जो एक्सीलरेशन होगा, मतलब वहाँ पे तो वेलोसिटी वहाँ पे भी चेंज हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में, यहाँ पे आप लोग लिखोगे सिर्फ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट, नहीं होगी यहाँ पे क्या लिखोगे, वेलोसिटी चेंजेस यहाँ पे लिख सकते हो, बाकी सब चेंज होगा। यहाँ पे वेलोसिटी चेंजेस यहाँ तक सेम होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सब चेंज होगा यहाँ तक, लेकिन इन क्या होगा, इन वेलोसिटी चेंजेस, यहाँ पे लिखो वेलोसिटी चेंजेस इन अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल इक्वल ही रहेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसी को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो अभी देखो यहाँ पे भी टाइम लिमिट कितना भी हम लोग सोता ले लेते हैं, तब भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होना है, वेलोसिटी जो चेंज होगा वो क्या होगा, अनइक्वल अमाउंट पे होगा। अनइक्वल अमाउंट मतलब क्या होगा, एवरी इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग चेंज उसमें आ रहा है वेलोसिटी में, तो उसको बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अभी ये देखो एवरेज एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट
मूविंग ड्यूरिंग द मोशन टू द टोटल टाइम टेकन। मतलब ये सपोज ऑब्जेक्ट जो मैं अभी सपोज यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, सपोज ये जो ग्राफ है कर्व ग्राफ, ये जो कर्व ग्राफ है, इस ग्राफ को आप लोग ध्यान दीजिए, 0 से A से B के लिए नहीं, सिर्फ ये जो ग्राफ है अभी यहाँ से शुरू करके सपोज यहाँ से लेके ऐसे जो कर्व है ऐसे सपोज शुरू हो गया। तो बिगिनिंग में सपोज इसका वेलोसिटी 0 में, यहाँ पे क्योंकि मैं वेलोसिटी ले रहा हूँ, सपोज इसका वेलोसिटी कुछ तो यहाँ पे होगा, वो सपोज u1 ले लेते हैं या ऐसे कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड हुआ बिगिनिंग में, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड है एट दिस टाइम। तो जितना ये विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये जो टाइम है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो जितना ऐसे टाइम इंक्रीज हो रहा है उसका वेलोसिटी देखो ऐसे करके क्या हो रहा है, ये कर्व होकर ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, ऐसे कर्व होकर ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम लोग इसी कर्व पे ये जो अलग अलग पॉइंट है, कोई भी आप लोग पॉइंट ले लो, सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं ऐसे देखूंगा, सपोज एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, इस टेंजेंट में अगर मैं यहाँ पे एक स्लोप बनाता हूँ तो इसमें जो एंगल आएगा, जो यहाँ पे एंगल आएगा, फिर से मैं सपोज यहाँ पे एक टेंजेंट लेता हूँ, ये सपोज एक टेंजेंट हो गया, तो इसमें अगर मैं एक एंगल लेता हूँ तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इससे इंक्रीज हो गया। मतलब क्या होगा, ये जितना ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर से यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूँगा, यहाँ से ऐसे टेंजेंट ड्रा करूँगा, फिर से क्या होगा, ये सब जो एंगल है ये धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये क्या होगा, यहाँ से लेके ये जो हो रहा है, ये वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, ये भी एक्सीलरेटर मोशन ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी बहुत क्विक रेट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप में फाइनली अगर हमें देखना है एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, बिगिनिंग में सपोज मैं इस ग्राफ के ऊपर, ये जो कर्व लाइन है, इस ग्राफ के ऊपर आप लोग देखेंगे, सपोज पॉइंट ए पे कोई भी मैं स्लोप लेता हूँ, ये सपोज स्लोप है, और बी में सपोज यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी एक स्लोप लेता हूँ, तो ऐसे टाइम इंटरवल अगर हम लोग देखेंगे, सपोज ये बी को यहाँ पे हटा देते हैं, बी को यहाँ लिखते हैं, सपोज यहाँ पे अगर मैं एक टाइम इंटरवल ले लेता हूँ तो यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ चेंज हो रहा है। तो ऐसे ऑन द ग्राफ कोई भी 2 पॉइंट आप लोग ले लो, कोई इस एक जो ग्राफ है कर्व ग्राफ, इस पॉइंट पे, इस ग्राफ पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उस 2 पॉइंट के अंदर जो हम लोगों ने पॉइंट लिया, ये वेलोसिटी लिया हुआ है, डिवाइड बाई द टाइम ले लो। सपोज इस पॉइंट पे जो टाइम 1 है सपोज t1, इस पॉइंट पे टाइम सपोज t2 है, तो इसके लिए हमको अगर देखना है वेलोसिटी चेंज कितना हो रहा है, इस पॉइंट पे सपोज जाके वेलोसिटी u2 हो रहा है, और इस पॉइंट पे सपोज इनिशियली वेलोसिटी था u1, मतलब ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ था सपोज इस पॉइंट पे सपोज वेलोसिटी u1 था, तो वेलोसिटी चेंज यहाँ पे कितना आएगा, एवरेज एक्सीलरेशन के लिए अगर हम लोग देखेंगे, टोटल चेंज इन द वेलोसिटी कितना आ रहा है, वहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं u2 माइनस u1, और टोटल टाइम जो हो रहा है यहाँ पे, टोटल टाइम कितना हो रहा है, मैंने 2 पॉइंट लिया हुआ है सिर्फ, तो t2 से t1 तक लिया है, बीच में बहुत सारे पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, लेकिन अगर बिगर स्केल में हम लोग रखेंगे, सपोज टाइम इंटरवल ये ले लिया, टोटल टाइम लिखा है ना, टोटल टाइम टेकन, तो ये इस पॉइंट्स के अंदर, यहाँ से इस पॉइंट के अंदर सपोज टाइम इंटरवल इतना था, t2 माइनस t1, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे t2 माइनस t1। तो इससे जो आप लोगों को मिलेगा एवरेज एक्सीलरेशन, उसी को बोलेंगे एवरेज एक्सीलरेशन, मतलब टोटल चेंज इन द वेलोसिटी बाई टोटल टाइम टेकन। और एक्सीलरेशन फैक्टर क्वांटिटी है, यूनिट तो आप लोगों को पता ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लोग लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, हो गया। तो ये जो अभी आप लोगों को ग्राफ दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ऐसे स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या होगा हम लोग के पास, ये होगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन। जो एक्सीलरेशन हम लोग बोलते हैं ना, एक्सीलरेशन यूजुअली 3 टाइप की, ये तो अलग अलग टाइप है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन। लेकिन ये जो एक्सीलरेशन है, क्योंकि ये फैक्टर क्वांटिटी है, तो ये हम लोगों को क्या मिल सकता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन भी हो सकता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन भी हो सकता है, और जीरो एक्सीलरेशन भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो स्लोप्स है, ये स्लोप जो है, सभी स्लोप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव स्लोप आ रहा है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे, स्लोप मतलब क्या था हमारे पास, ये सपोज हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, सपोज हमारे पास स्लोप ऐसा कुछ है, तो ये क्या है, एंगल जो है, एंगल लेस देन 90 डिग्री है। तो जब तक एंगल 90 डिग्री रहेगा स्लोप का, तब तक हम लोग बोलेंगे उसमें जो स्लोप है, ये जो है एक्सीलरेशन, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये स्लोप ऐसे नहीं हो के सपोज ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, एंगल कितना हो गया, ग्रेटर 90 डिग्री हो गया, थीटा इज ग्रेटर 90 डिग्री होगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा, तभी नेगेटिव होगा। तो स्लोप अगर नेगेटिव होगा तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस टाइप पे है ग्राफ के लिए हमको क्या मिलेंगे, यहाँ पे आएगा एक्सीलरेशन पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा। और वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन 0 आएगा। तो समझ में आ गया आप लोगों को शायद। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं और दूसरा टॉपिक दे रहा हूँ। उससे आगे बढ़ने से पहले ये आप लोग लिख लीजिए, एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या आएगा, अभी जो बोला था, ये जो स्लोप है, स्लोप से ही हमको मिल जाएगा। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा मतलब क्या होगा, ये थीटा है, सपोज ये जो ट्राइंगल है ए सी बी, ये आप लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा tan थीटा आएगा। सो बी सी बाई ए सी जो होगा,
ये आप लोगों को देगा एवरेज एक्सेलरेशन। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, BC मतलब क्या होगा, चेंज इन द वेलोसिटी दे रहे हैं, जो यहाँ पे हम लोगों ने डेल्टा भी लिखा हुआ है, और टाइम जो यहाँ से T2 - T1 लिया हुआ है। तो ये जो E1 और E2 थे, यहाँ पे आप लोग वेलोसिटी समझ ले सकते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पे सपोज आप लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे सपोज वेलोसिटी V2 है, तो क्या आएगा वेलोसिटी चेंज V2 - V1 डिवाइड बाय द टाइम आएगा। तो ये हो गया। आप लोग कोई भी वेलोसिटी ले सकते हैं, यहाँ पे U2 - U1 भी बोल सकते हैं, T2 और डिवाइड बाय टाइम इंटरवल सेम आएगा, और नहीं तो V2 V1 भी ले सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हो गया यहाँ तक। तो ये आप लोग लिख लीजिए यहाँ से, और इसको हम लोग कभी कभी चेंज इन द वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम भी बोलते हैं। तो इसको आप लोग लिखिए एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इसको आप लोग लिख लीजिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। वैसे भी देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, इट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस 0। तो आप लोग लिखेंगे ऐसे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मतलब क्या होगा, ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी बोला गया था ना, ये देखो एवरेज एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस क्या होगा, इट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन। तो ये जो एक्सीलरेशन होगा, आप लोग यहाँ पे एवरेज एक्सीलरेशन जो हम लोग बोलेंगे तो वो क्या आता था, एवरेज एक्सीलरेशन ए इक्वल टू क्या था, चेंज इन द वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम था। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो उसका क्या बोला है, लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू मतलब जो टाइम इंटरवल यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है, डेट इज अप्रोचिंग टू 0। When it is approaching to the 0, then this limiting value of the average acceleration is known as the instantaneous acceleration। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया a instantaneous इक्वल टू, ये पूरा पार्ट जो है इसको हम लोग एज ए dv/dt लिख सकते हैं, जो हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के लिए लिखते हैं। तो a इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dv/dt है। और बच्चों अभी ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है, इसको अगर हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे, इसका मीनिंग क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी एट द गिवन इंस्टेंट। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मतलब ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी एट द गिवन इंस्टेंट, एट द गिवन इंस्टेंट। मतलब यहाँ पे जो हमको ये मिला हुआ है dv/dt, ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझाता है ना, dv/dt मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। तो एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, उसका जो ऑर्डर है, इसमें क्या है, पावर 1 है, इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसलिए मैंने लिखा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एट द गिवन इंस्टेंट। तो एक्सीलरेशन ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, नहीं तो सेकेंड पर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, क्योंकि वेलोसिटी इज dx/dt। अगर मैं इसको आप लोगों को समझा देते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर ये होता, हम लोगों को पहले भी मिला हुआ था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यार वेलोसिटी मतलब क्या होता है, dx/dt। तो वेलोसिटी के जगह पे अगर हम लोग ये dx/dt लिख देंगे, तो इसको करने के बाद क्या आएगा, d²x/dt²। तो इसको बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, वेलोसिटी नहीं है, इसको आप लोग देखो पोजीशन है, x मतलब पोजीशन दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज ऑल्सो कैन बी सेड एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द पोजिशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे instantaneous acceleration equal to second order, it is equal to second order derivative, second order derivative of position in the given instant, in the given instant। समझ में आ गया? मतलब मैथमेटिकली अगर हम लोग इसको देखेंगे इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसका भी मतलब क्या होता है, ऐसे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये जो है आप लोगों को, जो हम लोग ऑसिलेशन और वेव पढ़ेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारा ये यूज होगा। तो अभी के लिए आप लोग ये इसको याद रखिए। तो ये समझ में आ गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होते हैं, और इन सब के ऊपर मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ आप लोगों को, कुछ देर बाद इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। वैसे भी इस ग्राफ में देखो, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसमें अलोंग द एक्स एक्सिस हम लोग का टाइम लिया हुआ है, और अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी लिया हुआ है। तो यहाँ पे इस ग्राफ में देखो, ये हमारे पास ओरिजिन है एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम, मतलब t को 0 था, वेलोसिटी यहाँ पे 0 ही था। व्हेन द टाइम इज इंक्रीजिंग, सपोज 0 से t1 टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ अलोंग द वाई एक्सिस वेलोसिटी है ना। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये
कॉन्टिन्यूसली जो है ऐसे अलग अलग टाइम पे, अगर मैं टाइम इंटरवल T1 के 0 और T1 के बीच अगर मैं देखता हूँ, सपोज इससे भी स्मॉल टाइम में क्या हो रहा है, ये उस रेस्पेक्ट टाइम वेलोसिटी धीरे धीरे क्या है ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप में मोशन में जब वेलोसिटी आप लोग के यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी जब इंक्रीज होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी काम कर रहा है। मतलब एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन, देन द वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए आप लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीजेस with time, and velocity and acceleration are in the same direction, and velocity and acceleration are in the same direction of motion। मतलब ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में भी जा रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों काम कर रहा है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो इस टाइप के एक्सीलरेशन को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और यहाँ से जब हम लोग इस पॉइंट पे पहुँच गए, सपोज T1 टाइप पे इस पॉइंट पे पहुँच गए, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक देखो विद इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम T1 to T2 अगर ये वेलोसिटी कुछ भी हो, सपोज ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इस पॉइंट पे भी T2 टाइम पे भी यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेकर जब ये जा रहा था वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, सेम वेलोसिटी में यहाँ पे भी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, क्योंकि T2 और T1 टाइम में दोनों में वेलोसिटी सेम है। तो इस पार्ट में क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, तो एक्सीलरेशन में क्या होगा, इस पार्ट पे जीरो होगा। मतलब ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन होगा एंड इट विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो ग्राफ देखो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बोल रहे हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो ये सेक्शन है, ये सेक्शन क्या है, इट इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें एक्सीलरेशन जीरो आएगा। लेकिन अगर यहाँ से T2 से लेकर T3 टाइम तक अगर हम लोग देखेंगे, ये जो ग्राफ नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे सपोज टाइम यहाँ पे सपोज T2 से लेके ये सपोज कुछ टाइम है, तो मैं अगर यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे देता हूँ और इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ता हूँ, ऐसे देखेंगे तो देखो वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले सपोज 10 मीटर पर सेकंड था, ये डिक्रीज हो गया। फिर से सपोज मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट में अगर देखेंगे, फिर से इस पॉइंट को अगर यहाँ से मैं जोड़ूंगा तो ये क्या होगा, यहाँ से अगर देखोगे तो ये क्या होगा, फिर से धीरे धीरे वेलोसिटी क्या है नीचे की तरफ आ रहा है। फाइनली जब T3 आ गया तो वेलोसिटी देखो ये नीचे आके T3 मतलब क्या होगा, ये पॉइंट जो ग्राफ था, ग्राफ यहाँ पे टच कर गया, मतलब ये जो इनिशियल में जहाँ पे था वहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे आके टच हो गया, मतलब क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पे जाके जीरो हो गया। मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में जा रहा है एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे आप लोग देखोगे डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक्सीलरेशन भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे से डिक्रीज हो रहा है। देखो क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये वेलोसिटी इस टाइम इंटरवल के लिए क्या देखेंगे, ये सपोज यहाँ से यहाँ तक शुरू चेंज हुआ ना, तो क्या लिखेंगे, सपोज ये V3 इस पार्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सपोज V3 माइनस V2 लिखेंगे बाई T3 माइनस T2। T3 माइनस T2 अगर यहाँ पे लिखेंगे तो V3 मतलब क्या था, यहाँ पे 0 था, और यहाँ पे V2 मतलब क्या था, 10 था। तो टाइम इंटरवल क्या आ रहा है यहाँ पे, जो भी आप लोग होगा, तो फाइनली एक्सीलरेशन क्या आएगा, माइनस में आएगा ना। तो एक्सीलरेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम, वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम, तो यहाँ तक हो गया। तो ये है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। और जीरो तो आप लोगों को बोल ही दिया, ये पार्ट जीरो के लिए था, जीरो एक्सीलरेशन था। तो अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आप न्यूमेरिकल को देखिए, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे लिखा है एट t = 0 एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज x = 3t² माइनस t³। ये आप लोगों को पहले से दिया हुआ इक्वेशन है फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो बोला क्या गया है, कैलकुलेट द टाइम एट व्हिच एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम 0। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हम लोगों को ना एक्सीलरेशन दिया है ना वेलोसिटी दिया है, हम लोगों को क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, x = 3t² माइनस t³ दिया हुआ है। तो हमको एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन पाने के लिए पहले हम लोगों को क्या करना है, इसको पहले एक बार डिफाइन से करेंगे। तो डिफाइन से क्यों करेंगे, क्योंकि हम एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन मतलब a = क्या आता है, dv/dt आते हैं,
और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, dx/dt होता है। मतलब अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं है। सो वेलोसिटी पाने के लिए पहले हमको इसको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, टाइम के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल जो है टाइम जो है, टाइम के ऊपर ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है, इसलिए फंक्शन दिया है ऐसे। तो टाइम के ऊपर बेस करके ये चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमको इसको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी जब वेलोसिटी मिल जाएगा, फिर से वेलोसिटी को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी हमको मिलेंगे एक्सीलरेशन। तो पहले इसलिए हमको यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, पहले वेलोसिटी के लिए, उसके बाद एक्सीलरेशन के लिए। तो पहले वेलोसिटी के लिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, लिखो यहाँ पे आप लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेस्पेक्ट टू टाइम t। तो क्या आएगा, dx/dt, इसको आप लिखो v इक्वल टू dx/dt इक्वल टू क्या आएगा, 3t। इसका मतलब क्या आएगा, 3 × 2 × t आएगा ना, और यहाँ पे क्या आएगा 3t²। समझ में आ गया। डिफरेंशिएशन आपको पहले से ही पता है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे मैं फिर से कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा है तो इसको हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है xn, यहाँ पे आते हैं dx, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो पार्ट होगा x⁴n, ये वेरिएबल है, उस रेस्पेक्ट x जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा n × x⁻n−1। तो इसके हिसाब से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अभी यहाँ पे कि t² था, तो t² मतलब क्या होगा, 2 आएगा इधर, और यहाँ पे क्या आएगा t2−1, t2−1। तो इसलिए डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा 6t, यहाँ पे आएगा 6t, और इसमें क्या आएगा 3, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे क्या है देखो, पावर जो था पावर से 1 माइनस हो गया, तो वेरिएबल था t से पावर 1 माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पे आ गया 3t²। तो फाइनली क्या आ रहा है 6t - 3t²। तो ये मिल गया अभी हम लोगों को वेलोसिटी। अभी भी एक्सेलरेशन बाकी है, फिर से लिखना है यहाँ पे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर से लिखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आएगा, dv/dt आएगा ना, तो यहाँ पे लिखो, और ये जो एक्सप्रेशन था इसको ऐसे लिख दो, 6t - 3t²। तो इसको डायरेक्टली अभी कर देते हैं। ये क्या आएगा 6 आएगा, और इसमें ये क्या आएगा 6t आएगा, ये आएगा 6, क्योंकि ये डिफरेंस आपको पता हो गया, और दूसरा पार्ट क्या आएगा 6t आएगा। तो मिल गया आप लोगों को एक्सीलरेशन a = 6 - 6t। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, एट व्हाट टाइम, क्या बोला था, एट विच टाइम एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम 0। तो अगर एक्सीलरेशन 0 होना ही है तो यहाँ पे लिखो, फॉर एक्सीलरेशन टू बी 0 हम लोग क्या लिखेंगे, 6 - 6t = 0 लिखेंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 बोला है ना। फॉर एक्सीलरेशन टू बी 0, तो a = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस इक्वेशन में a के जगह पे 0 लिख दिया, और ये यहाँ पे रहेगा। तो फाइनली क्या मिलेगा, t = 1। तो मतलब क्या होगा, t = 1 सेकेंड में, टाइम 1 सेकेंड में क्या होगा, इस डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा था और जो ऑब्जेक्ट जा रहा था, एक्सीलरेशन क्या होगा, एट t = 1 सेकेंड टाइम, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं और एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में दिया है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज x = 10 + 0.2 t²। फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t = 2 सेकेंड एंड t = 4 सेकेंड, सो दैट एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो पहले पार्ट के लिए जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है वो सिर्फ क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है एट एनी इंस्टेंट अलोंग द x एक्सिस, एंड दैट रिलेशन इज x = इसमें देखो, तो रिलेशन क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू x = 10 + 0.2 t²। मतलब ये हमको दिया है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अभी हमको वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को एवरेज एक्सीलरेशन निकालना होगा। तो पहले इसमें से हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी के लिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी, v = क्या होगा, डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx/dt। तो इसमें क्योंकि आप लोगों के पास जो है टाइम नहीं है, तो ये जो पार्ट है ये डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे, 0 हो जाएगा। और इसके लिए क्या आएगा, 0.2 × 2 × t डिफरेंशिएट करने के बाद। तो फाइनली क्या मिल रहा है, v = 0.4 t मिल रहा है। ये है आप लोगों का मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया 0.4 × t।
तो अभी क्या चाहिए, एवरेज एक्सीलरेशन चाहिए। तो एवरेज एक्सीलरेशन के लिए हमको क्या देखना है, ये जो दो टाइम इंटरवल दिया है 2 सेकेंड और 4 सेकेंड, ये दो इन टाइम इंटरवल में इसका वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है वो देखना है। तो 2 सेकेंड में पहले हम लोग वेलोसिटी देखेंगे एवरेज एक्सीलरेशन के लिए। तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट जो है उसको कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सपोज V1 जो निकालेंगे, अभी V1 कहाँ पे निकालेंगे, एट 0.2 सेकेंड और एट 2 सेकेंड। तो V के एक्सप्रेशन में क्या था 0.4 इंटू T के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो V1 इक्वल टू 0.2 इंटू 2। आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं एट T इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी V1 इक्वल टू क्या आएगा 0.2 इंटू 2 मतलब 0.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड। और एट T इक्वल टू 4 सेकेंड जो आएगा वो कितना आएगा, V2 इक्वल टू 0.2 इंटू 4 इक्वल टू 0.8 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक हो गया 0.2 और ठीक है, अभी तक हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो T के जगह पे हम लोगों ने 2 लिखा और 4 लिखा, यहाँ तक हो गया। अभी क्या करना है, ये जो पूरा पार्ट दिया है इसको अभी हम लोग टाइम इंटरवल भी हमको मिल गया, तो हमको ये अभी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एवरेज एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन मतलब क्या आएगा, इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे ऐसे ए एवरेज इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। तो V2 माइनस V1 क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0.8 माइनस 0.4 डिवाइड बाई क्या आएगा 4 माइनस 2। तो फाइनली क्या आ रहा है, यहाँ पे आएगा आप लोगों को 0.4 और यहाँ पे आएगा 2, मतलब क्या आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आप लोगों को एवरेज एक्सीलरेशन। समझ में आ गया। अभी हमको करना क्या है, ये जो अभी बोला है सेकंड पार्ट, ये तो यहाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट था एवरेज एक्सीलरेशन, ये यहाँ पर मिल गया। अभी सेकंड पार्ट में जो बोला है सो दैट एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, तो मतलब क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सीलरेशन चेंज हो नहीं रहा है। तो उसको अगर हम लोग देखना है, कैसे देखेंगे, एक्सीलरेशन जो है टाइम के हिसाब से, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, वो देखना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे पहले से मिला हुआ था V इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन से मिला था V इक्वल टू 0.4T। तो अभी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन जो निकालेंगे, अगर उस एक्सप्रेशन में ये जो वेरिएबल है, मतलब ये जो कोफिशिएंट है 0.4, उसके साथ अगर टाइम रहेगा तो बोलेंगे कि वो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि टाइम के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। और अगर एक्सप्रेशन के साथ ये जो 0.4 है, इसके साथ अगर फिर से टाइम रहेगा, एक्सीलरेशन का मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद एक्सीलरेशन के लिए जो एक्सप्रेशन मिलेंगे, अगर वहाँ पे हमको 0.4 के साथ फिर से टाइम मिलेंगे, तो क्या देखेंगे, वो टाइम के हिसाब से वो चेंज होगा, वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, शो करना है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, इसको एक्सीलरेशन निकालने के लिए ए इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे dv/dt, जो हमको यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन दे रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, 0.4 आएगा। तो 0.4 के साथ इसमें और T2 अभी कैंसिल हो जाएगा ऐसे डिफरेंशिएट करने के बाद। मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन हमको मिल रहा है, ये जो एक्सीलरेशन एक बार अटेन हो गया, उसके बाद जो होगा, ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी पे जा रहा है उसी के हिसाब से वो जाता रहेगा, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज होगा नहीं, क्योंकि एक्सीलरेशन उसमें क्या होगा, फिक्स है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ क्या देखा है हम लोगों ने, 0.4 के साथ कुछ टाइम नहीं है इधर, और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अभी इस मोमेंट के बाद जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मिल गया, उसके बाद जो एक्सीलरेशन मिलेगा उसी से वो ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली वो मोशन में रहेगा। तो समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट है कि नहीं देखने के लिए क्या होगा, देखना होगा हमें हमेशा जो एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन 0.4 या कुछ भी यहाँ पे होगा वेरिएबल, उसके साथ मतलब जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा उसके साथ अगर टाइम नहीं है, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। और अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से यहाँ पे कुछ टाइम का वैल्यू यहाँ पे रह जाएगा, मतलब कुछ भी यहाँ पे रहेगा, तो मतलब टाइम के ऊपर वो डिपेंडेंट होगा, तब एक्सीलरेशन हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट नहीं है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग और कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल लाएंगे ये सब एक्सीलरेशन के ऊपर, और जो है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन जो हमारे पास था v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसको हम लोग पोजिशन टाइम भी बोलते हैं, उन सबको हम लोग ग्राफिकली और कैलकुलस के हिसाब से कैसे उसको किया जाता है वो सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में जो भी आप लोगों को समझा अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियोस को फॉलो करते रहिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव मी सम मोर इंस्पिरेशन टू डू समथिंग फॉर बेटर फॉर यू। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।